हमला कर देते हैं। और ईरान या लेबनान या गाजा पट्टी में जब युद्ध विराम की बात होती है तो इजराइल को अपना बदला याद आ जाता है और वो हमला कर देता है। हमला होता है आतंकियों के ठिकानों पर तो आम नागरिक भला क्यों निशाना बनते हैं, ये एक अहम सवाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान पर हुए इजराइल के अटैक की और उस अटैक के बाद अमेरिका की तरफ से दी गई ईरान को हिदायत की। बस बहुत हुआ, जो हो गया सो हो गया, और अब अमेरिका ये कह रहा है कि बदला पूरा हो गया, अब जो हुआ सो भूल जाओ, शांति स्थापित करो। ये किसे कह रहा है? ईरान को कह रहा है। क्यों कह रहा है? दरअसल इजराइल ने कल ताबड़तोड़ हवाई हमले किए और ईरान के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का दावा किया। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया कि हमने जो टारगेट सेट कर रखे थे वो सारे टारगेट हमने अचीव कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम खामनेई जो हैं, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि इजराइल जो बता रहा है वो कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। इसे समझना जरूरी है और समझाना भी जरूरी है। एक प्रकार से उन्होंने अपने ही अधिकारियों को ये कहा है कि इसे समझाना जरूरी है, अपनी भाषा में, अपने देश हित का ध्यान रखते हुए हमारे युवाओं की शक्ति को पहचानना जरूरी है और उसे समझाना जरूरी है इजराइल को। दरअसल इजराइल की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था ये आपको मालूम है कि बीती 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर लगातार अटैक किए गए थे। करीब 160 से ज्यादा मिसाइलें उसके ऊपर दागी गई थी और उसके बाद ये दावा किया गया था कि वहां भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने इससे इनकार किया था, लेकिन अमेरिका ने बताया था कि खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से जहां पर फाइटर जेट्स इजराइल के रखे थे और उनको भी काफी नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह कहा गया था कि हम इसका बदला लेंगे, जगह भी हमारी होगी, समय भी हमारा होगा और क्या टारगेट करना है ये भी हम तय करेंगे। तो ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन कुछ बयानों की बात करेंगे। उससे पहले आरोपों की बात कर लेते हैं। आरोप किसकी तरफ से लगाया गया? ईरान की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जो हमला हुआ और 100 फाइटर जेट्स से इजराइल ने जो अटैक किया है, 15 F-16 से अटैक किया, वो उन फाइटर जेट्स ने इराक के हवाई क्षेत्र का सहारा लिया या उसका इस्तेमाल किया, यानी कि उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ये ईरान की तरफ से आरोप लगाया गया और ये भी आरोप लगाया गया कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिका जो है उसका एक प्रकार से अमेरिकी सेना जो है वहां पर उसका वर्चस्व है और यहाँ तैनाती है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमको तो ये कुछ मालूम नहीं था। हाँ, हमको ये मालूम था कि हमला होगा, हमला किया जाएगा, इस बात की जानकारी हमको थी, लेकिन हम इसमें किसी भी रूप से शामिल नहीं थे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में इजराइल की तरफ से कोई सफाई, कोई बयान नहीं आया कि उसने इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया या नहीं किया। इराक की तरफ से भी आधिकारिक रूप से तो कुछ बातें सामने नहीं आई इस मामले को लेकर, लेकिन इराक के एक नेता ने जरूर कहा कि अगर ऐसा है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ये बात है सामने। अब बयानों की बात कर लेते हैं। ये तो आरोपों की बात हो गई, लेकिन बयानों में क्या कुछ सामने आया? बयानों में यह सामने आया कि अमेरिका एक तरफ समझाने की कोशिश कर रहा है किसको? ईरान को, और ये कह रहा है कि अगर आप हमला करते हैं तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। इस बार तो अमेरिका इसमें साथ नहीं था, लेकिन अगर आगे ऐसा होगा तो अमेरिका भी उसी तरीके से जवाब देगा। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया। अमेरिका ने यह भी कहा कि हम गाजा हो या लेबनान, वहां पर शांति या सीज फायर स्थापित हो सके, इसके लिए हम लगातार कोशिश करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ यही बात जो है ईरान की तरफ से भी सामने आई।
यानी कि रिटेलिएट करना या जवाब देना, उससे ज्यादा अहम ईरान किस बात को बता रहा है? ईरान बता रहा है कि इससे ज्यादा अहम यह है कि गाजा में शांति होना चाहिए, लेबनान में शांति होना चाहिए, वहां पर सीज फायर होना चाहिए। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि लेबनान और गाजा में सीज फायर तो होना चाहिए, लेकिन जो इजरायली बंधक बनाए गए हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। तो क्या दोनों की तरफ से बात तो एक ही सामने आ रही है, लेकिन तीसरी तरफ इजराइल की तरफ से क्या किया जाए?